नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है इस वीडियो का इंतजार काफी समय से कर रही होंगी। तुक्का लगाएं, सिलेक्शन पाएं। ओएमआर बढ़ते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है बहनों, और किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए कैसे होता है एग्जाम क्लियर बहनों, सीखिए अजय भैया के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओएमआर सीट पे। तो कल बहनों आपकी एग्जाम में इस तरीके से आपकी ओएमआर सीट मिलेगी। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखना है कि भरना कैसे है बहनों। देखिए सबसे पहले आपका जो ओएमआर सीट मिलेगी ना, उसमें रोल नंबर होगा। तो ये जो रोल नंबर है ये बहुत ध्यान से भरना है। कैसे भरना है? बहुत ध्यान से भरना है। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका ये नंबर आया 9893690903, ये 10 नंबर का मेरा मोबाइल नंबर है। मान लेते ही आपका क्या है? रोल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 नंबर आ रहा है स्टार्टिंग में, तो 90 नंबर का हमें गोला भरना है। तो गोला कैसे भरा जाता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए गोला भरने का तरीका यहाँ पे देखिए, 90 नंबर पे मैं गोला भरता हूं। गोला देखिए मैंने इस तरीके से गोला भरा, और ऐसे गोला भरा, ऐसा गोला भरा, और ऐसा गोला भरा, और भरते भरते क्या हो गया, ऐसे भर दिया, और देखिए मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो ये गोला जो होता है इसमें समय भी ज्यादा लगता है और बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। तो फिर सर गोला कैसे भरें, आप ही बताइए भैया। चलिए हम लोग बताते हैं आपको। देखिए 8वें नंबर पे हम लोग जाएंगे, और 8वें नंबर पे देखिए आपको क्या करना है, बाहर से अंदर की ओर गोला भरते समय ध्यान रखना है, अंदर से बाहर नहीं जाना, बाहर से अंदर की ओर जाना। देखिए जैसे गोले के ऊपर ये यहाँ पे ऐसे रखना और ऐसे घुमाना, और घुमाते 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 अंदर की तरफ चले जाना, ऐसे। समझ गए बहनों? और सिखाते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, जिससे गोला अच्छे से भरा जाएगा। जैसे देखिए यहां पर मैं इस साइड से बताता हूं कि मेरा हाथ इधर का है, 3 नंबर का हमें गोला बनना है, तो 3 नंबर पे जाना। यहाँ पे आप देखिए ऊपर से ऐसे करेंगी, ऐसे, और इस तरीके से घुमाएंगी घुमाएंगी घुमाएंगी, और इस तरीके से देखिए पूरा गोला बहुत अच्छे से भर जाएगा। तो क्या सीखी मैंने आप सीखी कि गोला जो भरना है वो बाहर से अंदर की तरफ भरना है। देखिए एक बार और छठे पे जाएंगे हम लोग, इसको और भर के बताएंगे आपको। देखिए सभी लोग ऐसे देखिए, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर गोला भरना है। ठीक है, तो पेन कैसा लेके जाना, नीला बॉल पेन लेके जाना। ठीक है, नीला बॉल पेन लेके, कितना बढ़िया गोला भरा रहा है। और देखिए एक बार और सिखाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, 0 की जगह 1 होता, 0 की जगह क्या होता, 1। तो कैसे भरेंगे, देखिए सभी ने इस तरीके से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और ये देखो पूरा भरा। इतना अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया जिससे गोला बहुत प्रॉपर वे में भर जाए। तो ऐसे ही आपको भरना है। तो गोला कैसे भरेंगे बहनों, बाहर से अंदर की ओर। कैसे भरेंगी, बाहर से अंदर की ओर। बोलो सीख गई, बहुत बढ़िया। और क्या करेंगे, देखिए बहनों गोला भरना आपने सीख लिया। गोला भरना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा बहनों, अगर मैं आपसे कहूं, अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग कहां आ जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं बोर्ड पर, जहां पे मैं आपको समझाता हूं तुक्का कैसे लगाना है और कैसे सिलेक्शन पाना है। यहां पे सबसे पहले देखिए बहनों, गोला भरने का तरीका। जैसा कि आपको पता है आपके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को मैं यहां पर लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर हिंदी, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इंग्लिश, यहां पर लिख देता हूं मैं मैथ्स रीजनिंग, यहां पर लिख देता हूं पोषण, और यहां पर लिख देता हूं शिशु। ये जो सब्जेक्ट है इसे ध्यान से देखिएगा बहनों, ध्यान से देखिएगा। हमेशा इसमें कितने प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि पहले 200 क्वेश्चन सॉल्व कर ले और फिर गोले भरना है। गोले कैसे भरना है, जैसे मान लीजिए 50 नंबर का आपका हिंदी है, तो 50 नंबर के हिंदी से ही आप शुरुआत करना। शुरुआत आपको हिंदी से करना है बहनों। सबसे पहले हिंदी के ही क्वेश्चन लगाओगे, और हिंदी के 10 आपने क्वेश्चन लगा लिए, पेपर पे टिक लगा लिया, याद कर लिया, फिर उनके गोले भर लिए। 10 क्वेश्चन करे, फिर गोले भर लिए, फिर अगले 10 क्वेश्चन करे, फिर गोले भर लिए, फिर अगले 10 क्वेश्चन करे, फिर गोले भर लिए। तो गोले भरने का तरीका क्या है, 10-10 क्वेश्चन करते जाओ और गोले भरते जाओ। एक साथ भी मत भरो कि एक करा गोला भरा, एक करा गोला भरा। 10 क्वेश्चन कर लो, फिर उनके गोले भर लो। इस तरीके से कर लेंगे। चल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से करेंगे तो ज्यादा होगा। और एक और चीज याद रखिएगा बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, पूरा पेपर जो है आपको, पूरा जो पेपर है बहनों ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बार में करना है। एक बार में नहीं करना, 2 से 3 बार में। जैसे हिंदी कर रहे हैं ना, फटाफट पहला आया करा, दूसरा आया, तीसरा नहीं आया, रुक जाओ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करते जाओ। पूरे 200 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे के जो आपका 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में, स्टार्टिंग के 1 से 1.5 घंटे में आप 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ।
स्टार्टिंग के 1 से 1.5 घंटे में आप 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ, फिर वापस से जाना, वापस से जाना। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? इससे क्या होगा, आखिरी में हो सकता है आसान क्वेश्चन आप पहुंच ही नहीं पाए 3 घंटे में, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पूरा पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें थोड़ा सा डाउट लगे रुक जाओ, आपको गोले भरने के 15 मिनट आखिरी में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना गोला छूट गए तो क्या होगा, निगेटिव मार्क, कुछ नहीं। क्लियर है? इसी तरीके से 2 से 3 बार में पेपर करना है, और शुरुआत हमेशा किससे करना है, आसान से। पहले हिंदी से करना, गलती से भी मैथ्स रीजनिंग से मत करना, ठीक है, हिंदी से करना। बीच वाला जो समय होगा उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग करना है, जब हमारा माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाता है। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, शुरुआत के 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो टफ ही आते हैं हेलो, तो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जानबूझ के वो टफ रखते हैं, ठीक है, डरना नहीं है, आगे बहुत सरल पेपर होगा 200 नंबर तक का। चलिए ये तो बात हो गई। अब बात करें सर कि कैसे हम लोग तुक्का लगाएं और सिलेक्शन पाएं। चलिए अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे बहनों, यहां पर क्या होता है, एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन की हम बात करें, ए बी सी डी ई, 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 ए बी सी डी ई। अब देखिएगा बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुक्का कैसे लगाएं साइंटिफिक तरीके से, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन पे अगर आप गए, पहले क्वेश्चन का आपने सॉल्व किया और सॉल्व करते समय आपको लगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहनों, बहुत सारे YouTube पे जो वीडियो डले हैं जहां आपने देखे होंगे कि तुक्का कैसे लगाएं, वो बताते हैं उन एग्जामों का जहां पर निगेटिव मार्किंग होती है। तो यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए उन वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना। हमारा जो पेपर है जहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जब तक कि आप कोई खाली ना छोड़ दो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सबसे पहले है कि सर 200 के 200 क्वेश्चन करके आऊंगी मैं, ये कसम खा के जाओ, कसम खाओ कि 200 के 200 क्वेश्चन करके आऊंगी, चाहे मुझे आए चाहे नहीं आए। बोले सर जो आएगा वो तो मैं लगा दूंगी, पर जो नहीं आएगा उसका क्या, जो नहीं आएगा उसका क्या। ठीक है, चलिए बहनों, इतने दिन से आप तैयारी कर रही थी, तो मुझे एक बात तो आपको पूरा विश्वास है, ये मुझे पूरा विश्वास करना होगा, आपको पूरा सिलेबस पता होगा। क्या पता होगा? सिलेबस पूरा पता होगा। ठीक है, जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा की, वहां पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, कौन से हैं? बहुत सारे मनोवैज्ञानिक। तो जो मैंने चाचा मामा ताऊ वाऊ करके बताए थे, वो वैज्ञानिक तो आपको याद है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उन्हीं के इर्द गिर्द आएगा, ऐसा तो नहीं होगा कोई अन्य नाम आ गया। तो आपको क्या करना है बहनों, इन 4 ऑप्शनों में से उन जो एक क्वेश्चन आया, जैसे एक क्वेश्चन आया संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, क्या दे दिया? पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आपको रामलाल, समझने के लिए रामलाल। दूसरा ऑप्शन दे दिया जीन प्याजे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, क्या दे देंगे? आपको वाइगॉट्स्की दे देंगे, वाइगॉट्स्की, ठीक है। आपको चौथा ऑप्शन दे देंगे, क्या दे देंगे? बुर्नर, ठीक है। यहां पर आप एक चीज देखोगे, नोटिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, तो सबसे पहले इस रामलाल को हटा देना है, इस रामलाल को हटा देना। क्यों हटा देना है? क्योंकि इनका तो पढ़ा ही नहीं आपने, जब पढ़ा ही नहीं तो ये हो नहीं सकता। तो इसकी संभावना ये है कि 90% संभावना है कि वो ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा जो आउट ऑफ सिलेबस। क्लियर है? तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि ऐसी चीज को हटा देना है जो सिलेबस में नहीं है, जिसके बारे में आपने इतने 3-4 महीने से तैयारी करी और आपने सुना ही नहीं, उसको पहले हटा देना कि यार ये नहीं होगा एलिमिनेशन में। फिर कोशिश करना कि भैया आप 3 बचे, सबसे पहले 4 ऑप्शन में से पहला एक हटा देना। फिर कोशिश करना कि जीन प्याजे, वाइगॉट्स्की, बुर्नर। अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति पता होगा जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा, जैसे मान लो वाइगॉट्स्की के बारे में पता कि वाइगॉट्स्की ने तो सर किसके बारे में बात करी है? समाज के बारे में बात करी है, समाज के बारे में, हमें पूरा भरोसा इसने समाज के बारे में बात करी, तो इसको हटा दो। हटा दिया। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब जो 2 में से जो दिल का है उसको लगा दो, क्योंकि आपको आता तो ही नहीं, तो इसलिए लगा देना जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे लगा दो। तो अब संभावना है कि 50%, ध्यान दीजिएगा बहनों, पहले 4 ऑप्शन में से, पहले 4 में से सही की प्रोबेबिलिटी होती 1/4 सही की होती है, ठीक है।
और 4 ही क्वेश्चनों में से जो गलत की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती 3/4 गलत। यानी कि समझो बहनों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 25% संभावना होती सही होगा और 75% संभावना होती गलत होगा। तो यहां पर संभावना जो है सही होने की बहुत कम है, मगर आपने 2 क्वेश्चन हटाकर अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन, तो 1/2 होगी सही होने की और 1/2 होगी गलत होने की। तो बहनों यहां पे मजा आ गया, 50% संभावना सही होने की और 50% संभावना है गलत होने की। तो कोई बात नहीं, सही होगा तो 50% तो है, गलत क्यों है 50%, तो यहां पर संभावना आपकी बढ़ गई। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन, इसे कहते हैं हटाना। इसे क्या करना है, हटाना। तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना। क्लियर है बात। फिर दूसरी बात यह है कि जब आपने इतना पढ़ा है ना, तो अपने दिल की सुनना है। किसकी सुनना है, दिल की सुनना है। जो भी जैसे 4 ऑप्शन आए A B C D, ठीक है, और ये EV है, तो पहला पढ़ते से ही आपको क्या लगे कि आपका दिल कह रहा है कि आंसर क्या होगा, ये C होगा। सी क्यों ऐसा आपका दिल कह रहा है, क्योंकि मैंने बताया था, सिगमंड फ्राइड ने बताया। किसने बताया, फ्राइड कौन है, जीजाजी। तो जीजाजी ने बताया 3 प्रकार के मन होते हैं, एक होता है चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन और एक होता है अचेतन मन। और ये जो अचेतन मन होता है, इसमें दमित इच्छाएं होती हैं, इसमें जो कुछ आपने पढ़ा है वो सब स्टोर है, भंडार है। ये सब इसमें क्या है, भंडार है, भंडार। जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो भंडार कहां हो गई, अचेतन मन में हो गई। और अचेतन मन फट से कोई चीज निकाल देता है, दिल जो कहता है ठीक है। किसकी सुनना है, पहले सबसे पहले ध्यान दो कि पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोबेबिलिटी, अपनी संभावना को 50% लेके आना है, 2 ऑप्शनों को हटा देना। जब आपने 2 ऑप्शन हटा दिए तो संभावना कितनी हो गई, 50% हो गई। जब 50% संभावना हो गई, फिर इसके बाद किसकी सुनना है, अपने दिल की सुनना है। और दिल क्या है, वही अचेतन मन जो सिगमंड फ्राइड ने कहा